बिहार के उप मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश व बिहार की एकजुटता बदल सकती है देश की अर्थव्यवस्था। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या के एग्री बिजनेस मैनेजमेंट सभागार में सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान को संबोधित करते हुए बिहार के उप मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी सारी सभ्यता कृषि पर निर्भर करती है। होली हो या दिवाली, त्यौहार की परंपरा के अनुसार हमारे घरों में पकवान भी अलग अलग बनते हैं। उन्होंने कृषि को चमत्कारीय शक्ति का दर्जा देते हुए कहा कि किसान खेती में एक बीज डालता है तो उसमें कई पौधे निकलते हैं। वर्तमान समय में किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी को से जोड़ने व सरकार की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हमें किसानों की आय को दुगनी करने का प्रयास करना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार की निकटता देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है। बिहार में मक्का, गेहूं और धान के क्षेत्र में दोगुना उत्पादन हुआ है। हम बिहार को उत्पादक के रूप में ही नहीं बल्कि निर्यातक के रूप में विकसित करने का कार्य कर रहे हैं। कहा कि मिट्टी की सेहत से सुधार और जल संचय को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हमारी सांस्कृतिक विरासत कृषि पर आधारित है। उन्होंने राजा जनक का उदाहरण देते हुए बताया कि अकाल में उन्होंने स्वयं खेत जोता था। बिहार में सीमांत किसानों की अधिक संख्या के बावजूद कृषि क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रव्यापी अभियान में 2170 वैज्ञानिक, 113 अनुसंधान संस्थान और 731 कृषि विज्ञान केंद्र भाग ले रहे। अभियान का मुख्य लक्ष्य वैज्ञानिक खेती की तकनीकों से किसानों को जोड़कर उत्पादकता बढ़ाना है। इस पहल के तहत 65,000 से अधिक गांवों में किसानों से संवाद किया जाएगा तो विकसित भारत 2047 के संकल्प के सपने को यह सरकार आसानी से साथ पूरा कर सकेगी। कुलपति कर्नल डॉक्टर विजेंद्र सिंह ने कहा कि प्रदेश भर में चल रहा विकसित कृषि संकल्प अभियान प्रतिदिन 3 चरणों में चल रहा। खरीफ की फसल के लिए किसान जागरूक हो रहे। कुलपति ने कहा कि हमारी कृषि में 4% तक की बढ़ोतरी होगी, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। यह सभी के प्रयास से संभव होगा। कृषि उत्पादकता में पंजाब सबसे आगे है। किसानों को फसल की उत्पादकता के लिए खेतों को समतलीकरण करना होगा। इससे किसान की फसल 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। कुलपति ने कहा कि किसानों को खेत की सेहत के साथ साथ पौधों की संख्या का भी ध्यान देना होगा। किसानों को ध्यान ऐसी प्रजाति का उपयोग करना होगा जो अक्टूबर तक तैयार हो जाए और समय से उसकी कटाई की जा सके। किसानों के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही, जिसका किसानों को लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम को कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक AK मिश्रा ने भी संबोधित किया। डॉक्टर MK सिंह, डॉक्टर VP शाही, डॉक्टर AP सिंह, डॉक्टर संजीव, डॉक्टर शशांक, डॉक्टर रत्नाकर और डॉक्टर नवीन ने भी कृषि तकनीकी के विषय में जानकारी साझा की। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने 4 प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। कृषि उपयोगी कृषि तकनीकी पुस्तक का विमोचन किया।